my dear student, you're most welcome on Eco Education. Myself is नदीम खान और आज के अपने वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे पीपीसी कर्व का शिफ्ट एंड रोटेशन। हम देखेंगे कि पीपीसी कर्व शिफ्ट किस कंडीशन में होता है एंड रोटेट किस कंडीशन में करता है, और हम देखेंगे पीपीसी कर्व पे कौन कौन से पॉइंट पाए जाते हैं और उन्हें कैसे हम नॉमिनेट करते हैं। ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे आज के अपने वीडियो लेक्चर में। तो ये जो हम वीडियो जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं ये आपका क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन की टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं। तो हम जिस शिफ्ट और रोटेशन की बात कर रहे हैं वो पीपीसी कर्व पे बनते हैं। पीपीसी कर्व शिफ्ट और रोटेट होता है किस कंडीशन में होता है, पहले हम शिफ्ट को देख लेते हैं कि शिफ्ट किस कंडीशन में होता है। तो शिफ्ट इन पीपीसी मतलब पीपीसी कर्व का शिफ्ट। पीपीसी कर्व में शिफ्ट कैसे होता है, तो पीपीसी में बी चेंज इन राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। पीपीसी राइट वर्ड चेंज हो सकता है और लेफ्ट वर्ड भी चेंज हो सकता है। राइट वर्ड क्या है, लेफ्ट वर्ड क्या है, अभी हम देखते हैं। तो ये होता क्यों है, वो ड्यू टू द चेंज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट होता है या शिफ्ट होता है। उसमें चाहे तो राइट वर्ड हो जाए वो या लेफ्ट वर्ड हो, तो वो जो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड चेंज होता है वो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की वजह से होता है इन बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स में, चाहे वो गुड एक्स हो चाहे गुड वाई हो। ओके, नेक्स्ट हम इसको कर्व पे समझते हैं कि कैसे शिफ्ट होता है राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। तो अगर हम देखते हैं तो ये आपका एज अ पीपीसी कर्व है। इस कर्व को हम पीपीसी कर्व कहते हैं। तो ये पहला हमारा गुड एक्स है एंड ये गुड वाई है। तो अगर गुड एक्स और गुड वाई के दोनों प्रोडक्शन में अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का इंक्रीजमेंट हो जाए या इंप्रूवमेंट हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन गुड एक्स का और गुड वाई का इंक्रीज कर जाएगा। उन दोनों कंडीशन में जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो हमारा कर्व ट्रांसफर हो जाएगा। इट मींस इसको हम नेम दे देते हैं ए एंड बी। ओके, और ये जब ट्रांसफर होगा तो ये किधर राइट वर्ड को ट्रांसफर होगा। इट मींस इसको आप डैश डैश से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए डैश हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका बी डैश। ये हो गया आपका पीपीसी कर्व का राइट वर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये आपका जो राइट वर्ड, इट मींस इस साइड अगर पीपीसी कर्व ट्रांसफर होता है तो उसे हम राइट वर्ड ट्रांसफर बोलते हैं। और ये जिस वजह से होता है वो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट की वजह से होता है। अगर रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में दोनों के प्रोडक्शन के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो आपका गुड एक्स और गुड वाई दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका पीपीसी कर्व राइट वर्ड ट्रांसफर हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर दोनों गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों के रिसोर्स अगर डिक्रीज हो जाए या इंप्रूवमेंट न हो और डिक्रीजिंग हो जाए तो उसमें जो आपका कर्व होगा पीपीसी वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसे आप पहले नेम दे लेंगे ए एंड बी, और इसे जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है इसे ए डैश एंड बी डैश के नाम से जान सकते हैं। यह हो गया आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा। एंड ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा।
इसे हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं जब पीपीसी कर्व आपका राइट तरफ ट्रांसफर हो जाए, एंड जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होता है तो उसे हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट तभी होगा जब पूरा कर्व चाहे गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों ट्रांसफर हो जाए, इंक्रीज कर जाए, उस कंडीशन में आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट होता है। एंड रोटेट कब होता है इसे भी हम देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ पीपीसी, इट मींस पीपीसी कर्व का रोटेशन हम देखते हैं इसमें। तो पीपीसी में भी रोटेट इन गुड एक्स और गुड वाई दोनों में हो सकता है, या तो गुड एक्स में भी हो सकता है और गुड वाई में भी हो सकता है, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। यहां पे भी गुड एक्स या गुड वाई दोनों के रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से आपका पीपीसी कर्व गुड एक्स या गुड वाई में चेंज होगा। लेकिन रोटेशन सिर्फ ओनली वन गुड्स में होता है, या तो गुड्स एक्स में होगा या गुड वाई में होगा, या इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इंक्रीजमेंट, पहले गुड एक्स को देख लेते हैं। अगर गुड एक्स के प्रोडक्शन में रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होगा तो उस कंडीशन में आपका जो कर्व होगा वो इसके राइट वर्ड में शिफ्ट होगा। तो इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को अगर बी लेते हैं तो ये बी डैश तक ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये राइट वर्ड में शिफ्ट हुआ ए बी से ए बी डैश तक, मतलब ए बी से ए बी टू ए बी डैश। ये गुड एक्स में राइट वर्ड रोटेट हुआ एंड लेफ्ट वर्ड रोटेट होगा जब, तो इसे हम बी डबल डैश ए बी टू ए बी डबल डैश। इट मीन्स जब गुड एक्स के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा तो जो आपका कर्व होगा पीपीसी वो गुड एक्स का रोटेट करेगा आगे की तरफ राइट वर्ड, एंड जब उसकी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में डिक्रीजमेंट होगा तो वो रोटेट करेगा लेफ्ट वर्ड की तरफ। इट मीन्स अंदर की तरफ, इसे हम लेफ्ट वर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये आपका राइट वर्ड है और ये आपका लेफ्ट वर्ड है। तो इस तरह हम रोटेट को समझते हैं, पीपीसी कर्व का रोटेशन को हम देखते हैं। एंड सेम गुड वाई में, अगर ये तो गुड एक्स में चेंजिंग की वजह से हुआ ये कंडीशन, अगर गुड वाई के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में चेंजिंग होती है तो फिर क्या कंडीशन होता है, सेम वही होगा कि गुड वाई के प्रोडक्शन में या तो इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा। तो पहले इसको हम नेम दे लेते ए एंड बी। अब देखते हैं, मान लेते हैं गुड वाई के रिसोर्स प्रोडक्शन में, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ तो क्या होगा, गुड वाई का प्रोडक्शन ए से बढ़कर ए डैश तक चला जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका ये ए डैश तक आ जाएगा प्रोडक्शन। ये हुआ आपका राइट वर्ड ट्रांसफर हुआ। और अगर गुड वाई के प्रोडक्शन में रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का डिक्रीजमेंट होता है, उस कंडीशन में गुड वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। उस कंडीशन में आपका जो कर्व होगा वो ए डबल डैश यहां मान लेते हैं और ये लेफ्ट वर्ड की तरफ डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि कहां जा रहे हैं हम, ए बी से हम कहां चले गए, बी ए बी ये पहले था हमारा, और जब इंक्रीजमेंट हुआ तो हमारा क्या हो गया, ए डैश ए बी टू ए डैश बी राइट वर्ड एंड ए बी से ए बी टू ए डबल डैश बी लेफ्ट वर्ड। ये रोटेशन।
और ये भी आप इसको राइट वर्ड बोल सकते हैं, और इसे लेफ्ट वर्ड बोल सकते हैं। तो हमने ये देखा कि पीपीसी कर्व शिफ्ट किस कंडीशन में होता है, और वो कब राइट वर्ड होगा और कब लेफ्ट वर्ड होगा। एंड सेम रोटेशन में क्या होता है कि गुड एक्स या तो गुड एक्स में प्रोडक्शन में चेंजिंग की वजह से वो राइट को रोटेट होगा या लेफ्ट को रोटेट होगा, या गुड वाई के प्रोडक्शन में चेंजिंग की वजह से गुड वाई में रोटेट होगा, लेफ्ट वर्ड ट्रांसफर होगा या राइट वर्ड ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों कंडीशन को हमने समझा है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और इजी वे में आप देखते हुए चलेंगे। इस पे हम देख लेते हैं फटाक से आपका नेक्स्ट टॉपिक, उसको भी हम कवर कर देते हैं। हम देख लेते हैं पॉइंट ऑन पीपीसी। तो पहले तो एक कर्व बनाइए, ये आपका x हो जाएगा, ये 0 एंड ये y। अब इस पे हम पहले एक पीपीसी कर्व बना लेते हैं। अब देखते हैं, कुछ पॉइंट को ले लेते हैं। पहले यहां पे हम ले लेते हैं एक पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, F एंड G H एंड I, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है, लॉजिक को समझिए पहले। अगर इस पॉइंट पे आप कोई भी पॉइंट है तो इसका मतलब यह है कि ये अपना रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज करके प्रोडक्शन किया गया। तो इट मींस यहां पे रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज हुआ है और यहां पे रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हुआ है। ये दो कंडीशन हो गए। एंड एक और चीज इसमें देखने को मिलेगी आपको, ये सारे जो पॉइंट हैं, ये या ये अटेनेबल प्रोडक्शन है, इनको हम बोलते हैं। अटेनेबल प्रोडक्शन इट मींस ये प्रोडक्शन किए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट अगर इन पॉइंट्स की हम बात करें, ये अनअटेनेबल प्रोडक्शन है। इट मींस ये पॉइंट के प्रोडक्शन, इस पॉइंट पे अगर कोई है प्रोडक्शन तो वो हम अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाए। हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो या तो इस पॉइंट पे हो, जो प्रोडक्शन की पॉइंट दिए गए जो प्रोडक्शन हो, या तो इसके अंदर हो पॉइंट, तो हम इसे अटेनेबल प्रोडक्शन या अटेन कर सकते हैं, ऐसा सेट होगा प्रोडक्शन का। लेकिन अगर आउट ऑफ कर्व दिया होगा पीपीसी कर्व के, तो वो अनअटेनेबल प्रोडक्शन होगा। एंड एक सेकेंड पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब ये फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, इसको फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहां पे रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज करके प्रोडक्शन किया गया, और यहां अनसफिशिएंट प्रोडक्शन किया गया, मतलब यहां पे रिसोर्स का अनसफिशिएंट यूज किया गया है, सफिशिएंटली यूज नहीं किया गया। तो
ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इसे कहते हैं। आप इसे कह सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहां पे रिसोर्स का अंडर यूटिलाइज किया गया, यहां पे रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज किया गया। एक तो 2 पॉइंट ये आपको समझ में आ गए। एक कभी कभी ये दे देता है अटेनेबल प्रोडक्शन, अनअटेनेबल प्रोडक्शन, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हर वर्ड को भी उसका सेंस भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए हर वर्ड की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी हम समझ ले रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि इस पॉइंट पे अगर जो भी पॉइंट है उसका मतलब यहाँ पे सभी रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन किया गया है, इसलिए हम इसे फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अंदर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया रिसोर्स का, इसलिए हम इसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और सेकेंड टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट हो चाहे इसके अंदर सारे कोई भी पॉइंट हो, उनको हम अटेनेबल प्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब ये प्रोडक्शन अटेन किए जा सकते हैं ये प्रोडक्शन। और इसके बाहर, इस पीपीसी कर्व के बाहर कोई पॉइंट दिया गया है तो उसे हम अनअटेनेबल प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब ये प्रोडक्शन अटेन नहीं किए जा सकते ड्यू टू द रिसोर्स की कमी की वजह से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने आपको डिफाइन किए रिलेटेड टू द पीपीसी कर्व। तो हमने ये अब तक जो टॉपिक में कवर किया वो हमने पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का शिफ्ट देख लिया, उसका राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड ट्रांसफर देख लिया, एंड रोटेट देख लिया, गुड एक्स में रोटेशन कैसे होता है एंड गुड वाई में रोटेशन क्या होता है। और हमने क्या कवर किया, हमने देखा है कि अटेनेबल प्रोडक्शन क्या होता है, अनअटेनेबल प्रोडक्शन क्या होता है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आज के हमने अपने वीडियो लेक्चर में कवर किया है। अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। तो अब यह आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन का टॉपिक आज कंप्लीट होता है, और हम अपने फर्दर लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड को कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिए, एंड आप अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो उनको इस क्लास का उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।